हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य और बिहार का खनिज संसाधन को, जो कि मैप से के द्वारा हम देखेंगे। उसके बाद बिहार की नदियों को भी देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप के द्वारा चीज़ों को याद करने में आसानी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य को। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य को जो कि मैप से ही देखेंगे। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ में है बताइएगा। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ में है? तो यह है बेगूसराय में। ये जो बेगूसराय देख रहे हैं ना, बेगूसराय में कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। किसका अभ्यारण्य है? यह पक्षी अभ्यारण्य है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह बेगूसराय में है। आगे बढ़ते हैं। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है? गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है कटिहार में। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है कटिहार में। ये वाले जो क्षेत्र है, यहाँ कौन सा अभ्यारण्य है? यह है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है? तो यह कटिहार में है। नेक्स्ट देखते हैं भागलपुर का। तो यह है विक्रमशिला पक्षी विहार। विक्रमशिला पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में है। और फिर देखेंगे विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो यह है भागलपुर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह भागलपुर में है। विक्रमशिला पक्षी विहार कहाँ है? तो यह भागलपुर में है। एक बार फिर से लास्ट में रिकॉल कर लेंगे। एक बार फिर से इसे देखते हैं। विक्रमशिला पक्षी विहार, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। वही गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ में है? तो कटिहार में। और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हमने देखा? तो यह बेगूसराय में। नेक्स्ट देखते हैं नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ में है? तो यह है जमुई में। ये जो है बिहार का दक्षिण वाले भाग जो जमुई है, जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। सिंपल सी इसे याद रखिएगा। नागी नकटी डैम कहाँ है? तो यह जमुई में है। कहाँ में है? यह जमुई में है। नागी नकटी डैम कहाँ है? तो यह जमुई में है। जमुई में है नागी नकटी एवं नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जमुई में है। आगे देखते हैं राजगीर में। राजगीर कहाँ में है? तो नालंदा जिला में राजगीर पड़ता है। तो राजगीर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह है राजगीर अभ्यारण्य। राजगीर में राजगीर अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है। और एक है पंत अभ्यारण्य। पंत अभ्यारण्य, पंत अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह राजगीर में है। पंत अभ्यारण्य और राजगीर अभ्यारण्य जो कि राजगीर में है। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान यह कहाँ में है बताइएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान यह जो है पटना में है। यह कहाँ में है? पटना में है। पटना में है। ये वाले जो क्षेत्र है, तो वही वाला क्षेत्र में है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ में है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है यह कहाँ में है? तो यह है गया में। कहाँ में है? गया में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गया में है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं कैमूर का देखते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में है। और बक्सर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह बक्सर में है। बक्सर पक्षी अभ्यारण्य बक्सर में है। ईजी है याद करना। और वही वैशाली में कौन सा है? तो है बरेला सलीम अली जुब्बा। बरेला सलीम अली जुब्बा। सलीम अली जुब्बा यह कहाँ में है? तो यह है वैशाली में। बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य कहाँ में है? तो यह है वैशाली में। आगे देखते हैं पश्चिम चंपारण का। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है पश्चिम चंपारण में। एकमात्र जो है यह राष्ट्रीय चंपारण है, एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में कहाँ है? तो यह पश्चिम चंपारण में है। एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। वही बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह वैशाली में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह बेगूसराय में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह कटिहार में। विक्रमशिला पक्षी विहार, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य यह कहाँ में है? तो यह भागलपुर में है। भागलपुर में है ये वाला जो क्षेत्र है।
वही भीम बांध कहाँ है? भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह मुंगेर में है। नेक्स्ट देखते हैं नागी नकटी डैम अभ्यारण्य कहाँ है? नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य यह कहाँ है? तो यह जमुई में है। यह जमुई में है। नेक्स्ट देखते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो यह कहाँ में है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो यह पटना वाले क्षेत्र में है। वही राजगीर अभ्यारण्य और पंत अभ्यारण्य कहाँ में है? तो यह है राजगीर में। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। वही कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में है। बक्सर पक्षी विहार ये कहाँ है? तो बक्सर में है। बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह वैशाली में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम चंपारण में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं बिहार का खनिज संसाधन। बिहार का खनिज संसाधन को देखते हैं। चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। बिहार का खनिज संसाधन को सोरा के बारे में देखते हैं। सोरा बहुत फेमस है नोनिया विद्रोह के कारण। तो जो सोरा जो होता है कहाँ में है? यह सोरा का उत्पादन है पूर्वी चंपारण। सोरा का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह पूर्वी चंपारण। उसके बाद सारण, पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय। बेगूसराय सोरा का उत्पादन होता है। सोरा में हमने कौन कौन सा जिला देखा? तो यह देखा पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय। पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चीनी मिट्टी के बारे में। भागलपुर में होता है चीनी मिट्टी और सीसा। चीनी मिट्टी और सीसा कहाँ पाया जाता है? तो यह भागलपुर में। चीनी मिट्टी और सीसा भागलपुर में। नेक्स्ट है मुंगेर में। मुंगेर में क्या क्या है? तो सोप स्टोन है। सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी। सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी यह सब कहाँ पाया जाता है? तो यह मुंगेर में पाया जाता है। एक बार फिर से इसे लास्ट में रिकॉल कर लेते हैं, टेंशन ना लीजिए, एक बार इसे फिर देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं जमुई का। जमुई में क्या पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सोना। क्वार्ट्ज जैसे फेल्सपार कहते हैं और सोना कहाँ पाया जाता है? यह जमुई में। जमुई वाले क्षेत्र में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और सोना पाया जाता है। क्वार्ट्ज को ही क्या कहते हैं? फेल्सपार करते हैं और इसे यहाँ सोना पाया जाता है। आगे देखते हैं अब्रक। अब्रक कहाँ पाया जाता है? तो यह नवादा में पाया जाता है। अब्रक कहाँ पाया जाता है? यह नवादा में पाया जाता है। अगर सर्वाधिक अब्रक पूछा जाए तो सर्वाधिक अब्रक कहाँ होता है? तो यह गया में होता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यह गया में पाया जाता है। लिथियम कहाँ पाया जाता है? तो यह गया में पाया जाता है। अब्रक, यूरेनियम, लिथियम यह सब गया में पाया जाता है। कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह औरंगाबाद में होता है। औरंगाबाद में होता है कोयला का उत्पादन होता है। वही चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, गंधक। चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट और गंधक यह सब का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह रोहतास में होता है। चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, गंधक ये सब कहाँ होता है? यह रोहतास में। और चूना जो पत्थर है यह कैमूर में भी पाया जाता है। कैमूर में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सोरा। देख ही ली हमने, अब इसे रिकॉल कर लेते हैं पूरे को। सोरा जो है वो कहाँ पाया जाता है? पूर्वी चंपारण, सारण, बेगूसराय। भागलपुर में चीनी मिट्टी और सीसा। मुंगेर में सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज, चीनी मिट्टी। वही जमुई में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सोना। अब्रक नवादा में पाया जाता है। अब्रक, यूरेनियम, लिथियम कहाँ पाया जाता है? तो यह गया में। कोयला कहाँ पाया जाता है? तो यह औरंगाबाद में। चूना पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, गंधक ये सब कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी खनिज जो है ना बिहार में यह सब कहाँ देखने को मिलता है? तो यह सब देखने के लिए मिलता है दक्षिण बिहार में। जो झारखंड से लगा हुआ जो क्षेत्र है यह पठारी क्षेत्र है, यही सारे खनिज ये सब मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार की नदियाँ। बिहार की नदियाँ को प्रारंभ करते हैं। बिहार में कौन कौन सी नदी बहती है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि बिहार को 2 भागों में बांटने का काम करती है गंगा नदी। बिहार को 2 भागों में बांटने का काम कौन करती है? तो यह है गंगा नदी, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। इसे कहते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, और इसे कहते हैं नीचे वाले जो भाग है इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर इसे भी बांटा गया है नदियों के द्वारा ही, दोआब इसे नाम दिया जाता है। 2 नदियों की भूमि
क्या कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो दोआब कहते हैं। दो नदियों की जब जा रही है, इसके जो बीच वाला जो भूमि है उसे क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। तो दोआब के रूप में इसे भी बांटा गया है। चलिए इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी को, यह जो है गंडक नदी, यह इसका उद्गम कहाँ होता है, तो इसका उद्गम जो है नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय से गंडक नदी की उद्गम होती है। वही यह गंगा नदी में पहलेजा घाट के पास आकर के मिल जाती है। कौन से घाट पे, तो पहलेजा घाट, पहलेजा घाट के पास आकर के यह गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। 640 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो गंडक की है। गंडक पे ही कौन सा नहर बनाया गया है, तो बनाया गया है त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर, जिससे पश्चिम चंपारण में सिंचाई होता है। आगे बढ़ते हैं। यह जो नदी है ये कहाँ आकर के मिलता है, तो यह जो नदी है नेपाल हिमालय से आकर के, नेपाल हिमालय से आकर के पश्चिम चंपारण होते हुए गोपालगंज के सीमा से होते हुए यह कहाँ, बरहेला के पास, पहलेजा के पास आकर के यह गंगा में मिल जाती है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज और उसके बाद सारण से होते हुए कहाँ आकर के मिल जाती है, तो यहाँ आकर के मिल जाती है गंगा में। ध्यान रखिएगा यह सिवान में प्रवेश नहीं करती है, सिवान में प्रवेश नहीं करती है, जबकि यह पश्चिम चंपारण, गोपालगंज थोड़ा सा सीमा बनाती है पूर्वी चंपारण के साथ। उसके बाद सारण और उसके बाद कहाँ आकर के, पहलेजा घाट के पास आकर के यह गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा यह जो गंडक नदी है सिवान के पास सीमा नहीं बनाती या फिर सिवान में प्रवेश नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक के बारे में देखते हैं। यह सब जो नदियां हैं ये सब गंगा की ही सहायक नदियां हैं, जो कि उत्तर से आकर के दक्षिण में गंगा नदी से मिल जाती है। यह जो बिहार का जो मानचित्र है यह ऊपर से उठा हुआ और बीच में क्या है, यह धंसा हुआ है, गड्ढा टाइप का है। यहाँ पे, यहाँ से जो भी नदियाँ आती है यह बीच में आकर के गंगा से मिलती है, और यह सब जो आती है ये सब दक्षिण से, यह सभी आकर के गंगा में मिल जाती है। यह जो ऊपर वाला भाग है थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, और नीचे वाले भी थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग है, जबकि जो बीच वाले जो भाग है थोड़ा धंसा हुआ भाग है। इसे ध्यान में रखिएगा। आप देखते हैं बूढ़ी गंडक को। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, चौतरवा और बिशंभरपुर, पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर पहाड़ी के पास इसका उद्गम है। यह जो है गंगा नदी में खगड़िया के पास आकर के मिल जाती है। बूढ़ी गंडक कहाँ पे गंगा से मिलती है, तो यह खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, बूढ़ी गंडक की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। यह ध्यान रखिएगा। यही जो है जो गंगा नदी में सर्वाधिक पानी को गिराने का काम करती है। सर्वाधिक पानी कौन गिराती है नदी, यह बूढ़ी गंडक नदी ही गंगा नदी में अधिक पानी गिराती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, यह देख लीजिए इसके बारे में भी मैप में। यह जो नदी है यह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर होते हुए यह कहाँ आकर के पानी गिराती है, तो खगड़िया में आकर के पानी गिरा देती है। आगे देखते हैं बागमती नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ हुआ है, इसका उद्गम हुआ है बागमती का शिवपुरी श्रेणी से, हिमालय नेपाल में शिवपुरी श्रेणी से बागमती नदी का उद्गम हुआ है। वही कोसी नदी में आकर के पानी अपना गिरा देती है बदला घाट के पास। बदला घाट के पास कोसी नदी में अपना पानी गिरा देती है। यह जो बागमती नदी है यह शिवपुरी श्रेणी से निकल करके ये कहाँ आकर के पानी गिरा देती है, तो यह गिरा देती है बदला घाट में। बदला घाट कोसी नदी में अपना पानी गिरा देती है। आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है बागमती की 589 किलोमीटर, 589 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कमला नदी के बारे में देखते हैं। कमला नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से हुआ है। महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से हुआ है। यह कोसी नदी बदला घाट के पास यहाँ आकर के यह पानी गिरा देती है। कमला नदी और बागमती नदी कहाँ पानी गिरा देती है, तो यह बदला घाट के पास कोसी नदी में पानी अपना गिरा देती है। आगे देखते हैं कोसी के बारे में। कोसी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, तो नेपाल में हुआ है। नेपाल एवं तिब्बत वाले क्षेत्र में हुआ है। संगम कहाँ बनाता है, गंगा नदी के कुर्सेला, कुर्सेला जो है जो कटिहार वाला क्षेत्र है, कुर्सेला में अपना पानी गंगा में गिरा देती है। बिहार में वह कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिहार में जो प्रवेश करती है कहाँ से, या सुपौल से प्रवेश करती है, सुपौल से प्रवेश करती है।
नेक्स्ट देखते हैं महानंदा के बारे में। महानंदा के बारे में, इसका जो उद्गम कहाँ से हुआ है तो यह हुआ है दार्जिलिंग। उद्गम कहाँ हुआ है, इसका दार्जिलिंग में उद्गम हुआ है। यह गंगा नदी गोदागारी घाट, गंगा नदी में गोदागारी घाट, गोदागारी घाट में अपना पानी गिरा देती है। इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। यही जो नदी है जो दाएं की तरफ से सबसे अंत में पानी को गिराती है, इसे ध्यान में रखिएगा। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है तो बिहार में प्रवेश करती है किशनगंज से। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए बांग्लादेश वाले जो क्षेत्र है गोदागारी घाट, वहाँ पानी अपना गिरा देती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब गंगा के बारे में। गंगा का उद्गम पता ही होगा। गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है तो गंगोत्री के गोमुख से। गंगोत्री के गोमुख से उत्तराखंड में। संगम कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में। अपना पानी जो है कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है गंगा जो है। और यह जो है ब्रह्मपुत्र से मिल करके एक सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी मिलकर बनाती है तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरी वन के लिए यह जो डेल्टा है विख्यात है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है तो यह बक्सर के चौसा से करती है। और बिहार से बाहर कहाँ से चली जाती है तो यह कटिहार से चली जाती है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है गंगा की, बिहार में कुल लंबाई है गंगा की 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर। यह कुल कितने जिले से होकर के बहती है, यह जो गंगा नदी है यह टोटल 12 जिले से होकर के गुजरती है। टोटल 12 जिलों से होकर के गुजरती है। और एक बात और बता दूं, यह जो है 9 प्रमंडल कुल होते हैं ना, उसमें 8 प्रमंडल से होकर के गुजरती है। एकमात्र प्रमंडल ऐसा है जिससे गंगा नदी जो है नहीं गुजरती है। वह जो प्रमंडल कौन सा है, यह है मगध। मगध प्रमंडल से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है, इसे ध्यान में रखिएगा। हमने क्या बताया, 9 प्रमंडल में से 8 प्रमंडल में से गंगा नदी गुजरती है। एक प्रमंडल मगध प्रमंडल है जहाँ से गंगा नदी नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अजय नदी कहाँ से प्रवेश करती है। अजय नदी जो कहाँ से प्रवेश करती है तो यह बांका से प्रवेश करती है। अजय नदी बांका से, और यह देवघर झारखंड में इसका उद्गम स्थल है। और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। गंगा को ही पश्चिम बंगाल में क्या नाम दिया गया है, भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं, किउल नदी के बारे में देखते हैं। ये सब दक्षिण बिहार की नदियां हैं। अजय, किउल, फल्गु, पुनपुन, ये सब दक्षिण बिहार की नदियां हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दक्षिण की नदियां को। कर्मनासा को देखते हैं तो यह जो है सबसे दक्षिण की पश्चिम से प्रवेश करने वाली पहली नदियां हैं। कौन सी है, यह कर्मनासा है। दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती है, जो कि कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, यह कैमूर पर्वत से। और यह कहाँ संगम बनाती है, यह बनाती है गंगा नदी में चौसा के पास। गंगा नदी में चौसा के पास यह अपना संगम बनाती है, अपना पानी गिरा देती है। कर्मनासा जो नदी है इसे अपवित्र नदी भी कहा जाता है। अपवित्र नदी या अशुभ नदी भी कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह कहाँ से इसका उद्गम हुआ है तो इसका कैमूर पर्वत से हुआ है। और यह गंगा नदी चौसा के पास अपना जल है जो गिरा देती है। नेक्स्ट है सोन नदी के बारे में जानते हैं। यह इसका उद्गम कहाँ हुआ है तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी के मध्य प्रदेश में। सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ है तो अमरकंटक की पहाड़ी से। सिंपल सी बात, सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है तो अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि कहाँ में है, मध्य प्रदेश में है। या गंगा नदी में पटना के पास यह अपना पानी क्या कर देती है, गिरा देती है। इसके कुल लंबाई कितनी है सोन नदी का तो यह है 784 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बिहार में प्रवेश करती है रोहतास से। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, रोहतास से। रोहतास भोजपुर होते हुए कहाँ चली जाती है, गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है तो 784 किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, पुनपुन के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है तो यह छोटा नागपुर के पठार पलामू से हुआ है। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में। और गंगा नदी में फतुहा के पास, कहाँ पे, फतुहा के पास यह अपना पानी गिरा देती है। यह जो नदी है यह कहाँ पानी गिरा देती है,
यह फतुहा के पास कहाँ पानी गिराती है, तो यह गंगा में गिरा देती है। यह औरंगाबाद होते हुए अरवल होते हुए पटना में जाकर के फतुहा के पास अपना पानी गिरा देती है। आगे देखते हैं फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, निरंजना और मोहना के संगम से। निरंजना और मोहना के संगम से इसका उद्गम हुआ है गया में। निरंजना और मोहना के संगम से किसका उद्गम हुआ है, फल्गु नदी का हुआ है, जो कि कहाँ में, तो गया में। इसका संगम कहाँ पे बनता है, तो गंगा नदी में पानी गिरा देती है। फल्गु नदी कहाँ में गिराती है, तो यह गिरा देती है पुनपुन नदी में। आगे बढ़ते हैं, किउल नदी को देखते हैं। किउल नदी तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड। गिरिडीह से इसका उद्गम हुआ है किउल नदी का, जो कि झारखंड से। गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में अपना पानी गिरा देती है। गंगा नदी में सूरजगढ़ लखीसराय के पास अपना पानी गिरा देती है। मैप में देख लीजिए, किउल नदी कहाँ से प्रवेश कर रही है, तो जमुई लखीसराय होते हुए या गंगा नदी में लखीसराय के पास अपना पानी गिरा देती है। आगे बढ़ते हैं, अजय नदी के बारे में भी हमने देखा, यह कहाँ से उद्गम हुआ है, देवघर झारखंड से, और भागीरथी पश्चिम बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। चलिए इसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गंडक का उद्गम नेपाल हिमालय और यह पहलेजा घाट के पास संगम बनाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर है। 640 किलोमीटर है, कितनी है, तो यह 640 किलोमीटर पहलेजा घाट के पास अपना संगम बनाती है, पहलेजा घाट। उसके बाद बूढ़ी गंडक, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, और यह गंगा नदी खगड़िया के पास पानी गिरा देती है। खगड़िया के पास अपना पानी गिरा देती है। आगे देखते हैं, बागमती नदी शिवपुरी श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। कोसी नदी बदला घाट में अपना पानी गिरा देती है। कोसी नदी जो कि बदला घाट के पास अपना पानी गिरा देती है। बागमती की लंबाई कितनी है, तो 589 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कमला नदी महाभारत श्रेणी सिंघू लियागढ़ी नेपाल से उद्गम हुआ है, और कोसी नदी बदला घाट के पास अपना पानी को कोसी में गिरा देती है। इसकी लंबाई कितनी है, 328 किलोमीटर है। 328 किलोमीटर है। घाघरा नदी के बारे में देख लेते हैं, ये छूट गया था। घाघरा का उद्गम कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है मापचा चुंगू। उद्गम कहाँ हुआ है घाघरा का, इसका हुआ मापचा चुंगू। जो कि कहाँ में है, तिब्बत में। मापचा चुंगू तिब्बत पठार से इसका उद्गम हुआ है। तिब्बत पठार से इसका उद्गम हुआ है। संगम कहाँ बनाती है, तो यह सारण में अपना पानी गंगा नदी में गिरा देती है। सारण में अपना पानी कहाँ गिरा देती है, गंगा नदी में गिरा देती है। घाघरा की कुल लंबाई कितनी है, तो यह है 917 किलोमीटर। 917 किलोमीटर बिहार में प्रवेश करती है सिवान से। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, यह सिवान से करती है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। उत्तर बिहार की जो नदियाँ कौन कौन सी है, तो यह गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और कोशी और महानंदा। इसे याद रखेंगे। गंडक नदी जो उत्तर से आकर के दक्षिण में अपना पानी गिरा देती है। बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोशी नदी और महानंदा नदी। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सी है, तो यह कर्मनाशा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, किउल नदी, अजय नदी और गंगा तो बीच से होकर के गुजरती है, जो कि बिहार को 2 भागों में बांटने का काम करती है। यह जो है उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण करती है, और यह दक्षिण गंगा का मैदान का निर्माण करती है। चलिए, आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। घाघरा नदी और जो गंडक नदी है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमा बनाने का भी काम करती है। यह ध्यान में रखिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।